लगातार पिछले 5 दिन से आज 6वां दिन हो गया हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ना कोई प्रशासनिक अधिकारी, ना कोई विश्वविद्यालय का अधिकारी, ना यहाँ के गुरुजन, केवल हमारे साथियों के अलावा जो विश्वविद्यालय के साथी है, जो संगठक महाविद्यालय का हमारे छोटे भाई है, उनके अलावा साथियों कोई भी साथी यहाँ सूद लेने के लिए नहीं पहुंचा। चाहे हम मरे, चाहे हम कितने ही तड़पे, लेकिन साथियों बड़े अफसोस और दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विश्वविद्यालय का प्रशासन जब ओपीएस की मांग को लेके वहां धरना प्रदर्शन कर रहा था तो सर्वप्रथम मैंने मेरे साथियों के साथ में जाके उनको समर्थन दिया था कि गुरुजनों आपकी मांग जायज है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है साथियों, उन गुरुजनों ने आके एक बार भी ये नहीं पूछा कि आप हमारे स्टूडेंट हो, आप हमारे बच्चे के समान हो, आपकी हालत क्या, आप पिछले 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हो, लगातार आप प्रयास कर रहे हो छात्र संघ चुनाव को लेकर, लेकिन फिर भी उन गुरुजनों का जमीर साथियों जिंदा नहीं है। बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है, विश्वविद्यालय का वीसी यहां मिलता नहीं है, प्रोफेसर हड़ताल पे है, कर्मचारी हड़ताल पे है, कोई काम कराने वाला अगर इंसान बाहर से स्टूडेंट आता है तो उसे धक्के देकर पुलिस बाहर निकाल देती है। क्या स्थिति हो गई इस विश्वविद्यालय की, क्या विश्वविद्यालय था, क्या स्थिति हो गई। हमें मजबूर कर दिया साथियों, हमें इन जकड़ियों ने बांध दिया साथियों, हमें बेबस कर दिया। कौन होता है पुलिस प्रशासन गेट पे आईडी कार्ड चेक करने वाला, कौन होता है? यूनिवर्सिटी का प्रोक्टर बोर्ड की दायित्व बनता है कि वो जाके यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले बच्चों का आईडी कार्ड चेक। आप किस राइट से आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं, जबकि नए आईडी कार्ड बने नहीं, हेलमेट के चालान कर रहे, पुलिस गाड़ियां रोक रहे। तुम्हारे बाप की जागीर है क्या जो रोकोगे? हमारे मेहनत से, हमारे पैसे से किसान का बेटा मेहनत करता है, पैसे देता है, किसी व्यवस्थाओं के आधार पर गाड़ी घोड़े लेके आता है और छात्र संघ चुनाव की तैयारी करता है। 362 दिन विश्वविद्यालय कैंपस में रहता है, भूखा प्यासा रहता है और हर संभव मदद, छात्र नेता कोई भी हो, किसी भी संगठन का हो, हर संभव मदद करने का प्रयास करता है कि उसका जमीर जिंदा होता है। वो सोचता है कि मैं किसी मानस को लेके आया हूं। छात्र नेता की आइडेंटिफिकेशन तो वैसे ही हो जाती है साथियों, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया। जब कोई छात्र नेता विश्वविद्यालय के अंदर तैयारी करने आता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन निश्चित रूप से जो आम स्टूडेंट होते हैं उनसे अलग हो जाती है। निश्चित रूप से आप सबको यह मानना पड़ेगा। लेकिन छात्र नेता जब किसी स्टूडेंट की मदद करता है तो ये नहीं देखता कि ये बाड़मेर से चल के आया, जैसलमेर से चल के आया, करौली से चल के आया। वो ये देखता है मेरा छोटा भाई है और मेरी मदद से मेरे पास अपेक्षाओं को लेके आया है, तो निश्चित रूप से मैं उसकी मदद करूंगा। इस विश्वविद्यालय प्रशासन ने और सरकार ने, सरकार के कुछ नुमाइंदों ने, जिनकी राजनीतिक हत्या होने वाली थी, उन नुमाइंदों ने जानबूझ के छात्र संघ चुनाव को रोका साथियों, जानबूझ के इंटेंशनली छात्र संघ चुनाव को रोका। मैं जिस संगठन से आता हूं, मेरी विचारधारा ये कहती है, मेरा संगठन ये कहता है, अगर छात्रों के लिए लड़ना पड़े, छात्रों के लिए मरना पड़े, तो सरकार से बगावत लाजमी है साथियों। सरकार किसी की भी हो, जब आपका संगठन छात्रों का संगठन है, कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मजबूती से अपनी आवाज उठाइए, छात्रों के हकों की आवाज को बुलंद कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण, उन तमाम प्रदेश के विश्वविद्यालयों के छात्र नेताओं के साथ में उनका गला घोटने का प्रयास किया, सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के कारण। हम 365 दिन कैंपस के रहने देते हैं, आम छात्र की मदद के लिए खड़े रहते हैं, कैनोपी लगवाते हैं सुबह 6 बजे। आपस में टकराव हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद कभी नहीं है साथियों छात्र नेताओं के बीच में। संगठन अलग हो सकता है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन लड़ाई लड़ने का तरीका एक है और मजबूती से हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में आखिरी सांस रहेगी, तब तक लड़ते रहेंगे। इनको लगता है कि ये काला प्रमाण जारी करके हम विश्वविद्यालय को अपने अधीन ले लेंगे। कुलपतियों ने सोचा कि गलत रिपोर्ट, तथ्यात्मक गलत रिपोर्ट पेश कर देंगे तो छात्र संघ चुनाव बंद हो जाएगी, तो अपनी दुकानें व्यवस्थित रूप से चलती रहेगी, अपने दबा के भ्रष्टाचार करते रहेंगे। एक ही मानसता साथियों, कुछ कुलपतियों ने, कुछ विश्वविद्यालयों के जो कुलपति थे, उन्होंने आशा जाहिर की कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, युवाओं का लोकतांत्रिक हिस्सा है, होना चाहिए, अपने हकों और अधिकार के लिए लड़ने के लिए युवाओं को मौका देना चाहिए। लेकिन कुछ भ्रष्ट कुलपतियों ने, कुछ भ्रष्ट रजिस्ट्रारों ने जानबूझ के सरकार को गलत रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर सरकार ने छात्र संघ चुनाव को बंद। आम युवा आक्रोशित है, प्रदेश के तमाम जिलों में, पूरे प्रदेश के तमाम जिलों में
हर जिला मुख्यालय पे आंदोलन हो रहा है। साथियों, तब तक मजबूती से बैठे रहो जब तक अपनी लड़ाई और अपने अधिकारों को अपन को वापस नहीं लौटा दिया जाए, काला फरमान वापस नहीं लिया जाए। आप सब लोग मजबूती से यहां पधारे। कल हम सब लोग बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल के पास गए। उन्होंने कहा कि लिंग दो कमेटी का यह हवाला देते हैं। 2010 में लिंग दो कमेटी बनी, तो पिछले 10 साल से 11 साल से लिंग दो कमेटी कहां चली गई थी? पिछला चुनाव हुआ जब लिंग दो कमेटी कहां चली गई थी? एडमिशन नहीं हुए थे तब लिंग दो कमेटी कहां चली गई? सिर्फ मुद्दे से पटकाने का काम किया, सिर्फ मुद्दे से पटकाने का काम किया। तो साथियों, मजबूती से लड़ना है, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है। महेश चौधरी पिछले 5 साल से कर रहा है। महेश चौधरी का आइडेंटिफिकेशन पूरे प्रदेश के अंदर है, लेकिन मैं आईडी बनाने के लिए नहीं आया हूं साथियों। मैं उन अधिकारों और छात्रों साथियों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आया हूं जिनके लिए आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। मजबूती से तब तक लड़ूंगा साथियों जब तक जान चले जाए। पिछले 6 दिन से हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं, सारे साथी बैठे हैं, मजबूती से बैठे हैं। आप लोगों का विश्वास है, हमने कुछ नहीं कमाया साथियों इस विश्वविद्यालय से। आप लोगों का विश्वास, प्यार, प्रेम और मोहब्बत कमाइए और यही लेके जाएंगे इस विश्वविद्यालय से। जब तक है इस विश्वविद्यालय में, मजबूती से आपके लिए लड़ेंगे। आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आप मजबूती से कंधा कंधा मिलाकर हमारे साथ चले। निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक रिजल्ट निकल के आएगा और आप सब लोगों की विजयी होगी। बहुत